और देहरादून से अगली खबर सामने आ रही है, जहां मास्टर प्लान के एक समान मानक जारी, एकीकृत परिक्षेत्रीय विनियमन की अधिसूचना जारी हो चुकी है। मास्टर प्लान में कई पहलू को शामिल भी इस बीच किया जाएगा। सभी मास्टर प्लान में संरक्षित क्षेत्रों का प्रावधान भी रखा गया है। तो देखिए, जिस तरह से एक समान मानक जारी किया जाएगा और इस बीच मास्टर प्लान में कई पहलुओं को भी शामिल इस बीच किया जाने वाला है। एकीकृत परिक्षेत्रीय विनियमन की अधिसूचना भी इस बीच जारी की जाएगी और जहां सभी मास्टर प्लान में संरक्षित क्षेत्रों का प्रावधान भी है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सोनू हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। सोनू, मास्टर प्लान के एक समान मानक जारी को लेकर के यहाँ बात कही जा रही है, कई ऐसे पहलू जिन्हें इस मास्टर प्लान में शामिल किया जाएगा। सोनू, देखिए गुंजन, कैसे एक संतुलित विकास को धरातल पर उतारा जा सकता है, कैसे सतत विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसी संकल्प के साथ सरकार लगातार प्रयास कर रही है और लगातार जो खास तौर से जनता से सरोकार रखने वाली जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। और समय समय पर मुख्य सचिव, संबंधित विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में जो खास तौर पर जो मास्टर प्लान है, इस मास्टर प्लान में जो है वो समान मानक जारी किए जा रहे हैं और ये जो समान मानक जारी किए गए हैं, इन समान मानकों का उद्देश्य सिर्फ एक संतुलित विकास, इस लिहाज से हम इसको देख सकते हैं क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, मैदानी क्षेत्रों की दूसरी परिस्थितियां, तो ऐसे में कुछ बदलाव किए गए हैं। जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर जो मानक हैं उनमें कुछ सरलीकरण किया गया है और जो मैदानी क्षेत्र हैं यहाँ के मानकों का स्वरूप कुछ और है। तो ऐसे में एक संतुलन बनाया गया है और हम इसको इस रूप में देख सकते हैं कि उत्तराखंड में मास्टर प्लान के लिए एक समान मानक, मतलब दोनों ही क्षेत्रों के लिए अब एक समान होंगे और ऐसे में सभी को इनका अनुपालन करना होगा। जो विभाग है, विभाग ने खास तौर पर जो यूनिफाइड जैनिंग रेगुलेशंस जो है इसको जारी किया है और इसको जारी करने के बाद अब ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो प्रावधान किए गए हैं, जिन पहलुओं को इसमें शामिल किया गया है, उसके तहत जो है वो विकास के कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। एक संतुलित विकास होगा और जो कंस्ट्रक्शन के काम होंगे, जो निर्माण के कार्य होंगे, उनको भी इन मास्टर प्लान के मानकों को के तहत ही उनको अंजाम दिया जाएगा। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से पूरी प्लानिंग की जा रही है मास्टर प्लान को लेकर, कई खास ऐसे विषय, कई खास ऐसे पहलू जिन्हें इस बीच शामिल भी किया जाने वाला है और अब ये देखने वाली बात होगी कि जो एक समान मानक है वो जारी कब तक किया जाने वाला है। सुनो, आगे भी जानकारी लेंगे, आप बनी रहिए हमारे साथ।